हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर गुप्ता एकेडमी। आज हम लोग रिसर्च के टाइप्स को देखेंगे। रिसर्च को कई भागों में बांटा गया है। बांटने के उसके कई बेस हैं, जिसके चलते रिसर्च कई प्रकार के होते हैं। रिसर्च के प्रकार से कई क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब उठा के देखेंगे तो इससे हर एक बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। रिसर्च के टाइप से कन्फ्यूजन होना ही होना। रिसर्च के जो टाइप्स होते हैं उसके बांटने के अलग अलग विधि होते हैं, जिसके चलते रिसर्च के कई प्रकार हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के बेस पे बांट दिया जाए, आउटकम के बेस पे बांट दिया जाए, लॉजिक के बेस पे बांट दिया जाए, मतलब कई तरह से उसको बांटा जा सकता है। मेथड्स देखेंगे कि किस किस आधार पर रिसर्च को किन किन भागों में बांटा। ऑब्जेक्टिव के आधार पर रिसर्च को 4 भागों में बांटा गया। पहला डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दूसरा आपका कोरिलेशनल रिसर्च, तीसरा आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, चौथा आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव मतलब हो गया जो सिचुएशन और फैक्ट के बारे में डिस्क्राइब करे, उसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहेंगे। कोरिलेशनल रिसर्च वैसे रिसर्च जो स्टडी कराता है वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप, कोरिलेशनल रिसर्च कहा जाता है। एक्सप्लोरेटरी मतलब वैसे रिसर्च जो न्यू आइडिया को एक्सप्लोर करता है या न्यू प्रॉब्लम्स के एक्सप्लोर करता है, तो उसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल मतलब वैसा जो टेस्ट काउज और इफेक्ट करता है, तो वैसे रिसर्च को एक्सपेरिमेंटल मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट पे फोकस किया जाता है। दूसरा हमारा जो बेस है वो आउटकम है। आउटकम के आधार पर रिसर्च को 2 भागों में बांटा गया। पहला फंडामेंटल रिसर्च, दूसरा अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च मतलब हो गया जो हमारे नॉलेज को इंक्रीज करता है, उसे हम फंडामेंटल रिसर्च कहेंगे। अप्लाइड रिसर्च मतलब जो हम लोग के रिसर्च जो हमारा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, प्रैक्टिकली सॉल्व करता है, उसे हम लोग अप्लाइड रिसर्च करते हैं। मतलब उसमें अप्लाई करके हम लोग देखते हैं, तो वैसे रिसर्च को हम लोग अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। तीसरा जो रिसर्च को बांटने का है वो लॉजिक है। लॉजिक के आधार पर रिसर्च को 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया डिडक्टिव, दूसरा इंडक्टिव। रिसर्च मतलब अगर हम लोग थ्योरी टू फैक्ट जाते हैं तो वैसे रिसर्च को डिडक्टिव कहते हैं, और इंडक्टिव मतलब फैक्ट टू थ्योरी जाते हैं तो हम लोग इंडक्टिव रिसर्च कहते हैं। चौथा जो हमारा रिसर्च बांटने का है वो प्रोसेस के आधार पर है। प्रोसेस मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अगर हम लोग नंबर क्वालिटेटिव होता है, अगर हमने ओपिनियन या एक्सपीरियंस के आधार पर रिसर्च की है, स्टडी की है, तो वो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। पांचवा जो बेस है वो इंक्वायरी के आधार पर, मतलब रिसर्च को इंक्वायरी के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक है स्ट्रक्चर, दूसरा अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब फिक्स फॉर्मेट और क्वेश्चंस रहेगा, वैसे रिसर्च स्ट्रक्चर रिसर्च कहलाएंगे। अनस्ट्रक्चर मतलब जिसका फ्लेक्सिबल होता है या ओपन एंडेड होता है, मतलब उसका एक फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, तो वैसे रिसर्च को अनस्ट्रक्चर रिसर्च कहेंगे। छठा जो हमारा बेस है रिसर्च को बांटने का वो है आइडिया और कॉन्सेप्ट। आइडिया और कॉन्सेप्ट पर रिसर्च 2 भागों में बांटा गया। एक है कॉन्सेप्चुअल और दूसरा है एम्पेरिकल। कॉन्सेप्चुअल मतलब जो हमारे बेस ऑन आइडिया और थ्योरी के आधार पर होता है, तो उसे कॉन्सेप्चुअल कहेंगे। एम्पेरिकल मतलब वैसा जो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के आधार पर किया जाता है, मतलब हम लोग रिसर्च पॉइंट पे जा करके हम वहाँ के चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वैसे रिसर्च को एम्पेरिकल रिसर्च कहा जाता है। अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को डिटेल से जानते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पीपल के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, बिहेवियर के बारे में या किसी इवेंट के बारे में। इसमें आंसर हम लोग को खोजना होता है कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, इन सभी का आंसर हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स हैं कि ये रियल सिचुएशंस स्टडी कराता है। दूसरा कहता है कि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेटा को स्टडी करता है, यूज करता है। रिसर्च जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल होता है, प्लस ये लार्ज सैंपल को यूज करता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एप्लीकेशन कैसे हम इसको उपयोग करते हैं। पहला हम लोग फैक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, जो बिहेवियर होता है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग ओपिनियन और एटीट्यूड को हम लोग स्टडी करते हैं। फिर मेजर करते हैं ट्रेंड ओवर द टाइम, उसको मेजर करने के बाद कंपेयर करते हैं हम लोग ग्रुप्स को, और फिर हम लोग डेटा एनालिसिस तक पहुँचते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के भी कई प्रकार होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के 6 प्रकार हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन रिसर्च, दूसरा सर्वे रिसर्च, तीसरा केस स्टडी रिसर्च, चौथा आपका कॉन्टैक्ट एनालिसिस, पांचवा जो है कैजुअल कंपेरेटिव रिसर्च है, और छठा आपका कोरिलेशन रिसर्च है। ऑब्जर्वेशन रिसर्च वैसे रिसर्च को कहते हैं जब रिसर्चर डायरेक्टली पीपल के बिहेवियर और एक्टिविटी पे ध्यान रखता है, तो वैसे रिसर्च को हम लोग ऑब्जर्वेशन रिसर्च कहते हैं। सर्वे रिसर्च वैसे रिसर्च को कहते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है वो आपके क्वेश्चन के आस्किंग पे होता है, मतलब आप उनसे या इंटरव्यूज कलेक्ट करते हैं, वैसे सर्वे रिसर्च कहा जाता है। केस स्टडी रिसर्च मतलब वैसा रिसर्च जिसमें हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक ग्रुप के बारे में, या किसी इवेंट के बारे में, या किसी सिचुएशंस के बारे में, तो उसका केस के बारे में अगर हम पूरी तरह से स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग केस, इसमें हम लोग पूरे केस का स्टडी
करते हैं, किसी भी पर्सन्स का, ग्रुप का हो, इवेंट का हो, सिचुएशंस का हो, तो वैसे स्टडी को हम लोग केस स्टडी कहा जाता है। कंटेंट एनालिसिस मतलब रिसर्चर इसमें स्टडी करता है, जो भी रिटेन है, स्पोकन है या विजुअल्स फाइंडिंग है, उस सभी को स्टडी करता है। तो वैसे रिसर्च को हम लोग कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं 2 या 2 से अधिक ग्रुप को, जो भी फाइंडिंग के डिफरेंस हैं उनको अगर हम लोग एक साथ कंपेयर करते हैं तो उसे कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को कंपेयर करते हैं तो वो वैसे रिसर्च को हम लोग कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च कहते हैं। कोरिलेशनल रिसर्च, 2 वेरिएबल के बीच में अगर हम किसी तरह का रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो वैसे रिसर्च को कोरिलेशनल रिसर्च कहा जाता है। अभी तक हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ही चल रहे हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो एक बड़ा थीम है आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च में, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अगर गहराई से जानेंगे तो आपके क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने में आसान होगा। अब जितना हम लोग ऊपर में टाइप से देखे, उसके अलावे भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स, पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, दूसरा है हिस्टोरिकल रिसर्च, तीसरा है एनालिटिकल रिसर्च, चौथा आपका है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च वैसे रिसर्च को कहा जाता है जब हम किसी घटना के हो जाने के बाद उसका स्टडी करते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि जो पॉल्यूशन हो चुका है उसकी इफेक्ट हेल्थ पे क्या पड़ेगा, उस चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं, तो वैसे इस रिसर्च को एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहा जाता है। सेकंड हिस्टोरिकल रिसर्च है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं पास्ट इवेंट, ओल्ड रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट, जो भी ओल्ड रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है या डॉक्यूमेंट है, उससे हम लोग पास्ट इवेंट के बारे में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो वैसे रिसर्च को हिस्टोरिकल रिसर्च कहा जाता है। जैसे हम स्टडी करते हैं कि इंडियन हिस्ट्री चाहते हैं, जैसे पहले एजुकेशन सिस्टम क्या था इंडिया में, उस चीज़ को अगर स्टडी करते हैं तो वैसे स्टडी को हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। एनालिटिकल रिसर्च मतलब वैसे रिसर्च जिसमें एनालाइज किया जाता है, जो भी आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशंस है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको डीपली अगर हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो वैसे रिसर्च को एनालिटिकल रिसर्च कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, अगर किसी कंपनी का डाटा को एनालाइज करेंगे कि उसका प्रॉफिट और लॉस होने का रीजन क्या है, तो वैसे एनालिसिस को हम लोग एनालिटिकल रिसर्च के अंतर्गत रखेंगे। लास्ट हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, कहता है इट कंडक्ट एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग टू एक्सप्लोर देयर प्रायर नॉलेज, जो प्रायर नॉलेज है उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो हम यूज करते हैं, तो वैसे रिसर्च को हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहेंगे। रिसर्च में कुछ मेथड्स हैं जिसके माध्यम से आप डेटा का कलेक्शन करते हैं और उसके फाइंडिंग तक पहुंचते हैं, जिसमें से सर्वे है, इंटरव्यू है या ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और उसका एनालिसिस करके आप फाइंडिंग तक पहुंच सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च के टाइप्स हैं वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहता है कि साइंटिफिक मेथड यूज टू फाइंड द काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल के बीच में काउज और इफेक्ट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके हम लोग फाइंडिंग तक पहुंचते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, अगर हम न्यू टीचिंग मेथड्स लगाएं तो हम चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है वो इम्प्रूव किया कि नहीं। अगर नहीं किया तो हम वो टीचिंग्स मेथड्स सक्सेसफुल नहीं है, अगर किया दैट मीन्स कि टीचिंग मेथड सक्सेसफुल है। रिसर्च में हम लोग एक्सपेरिमेंट पे फोकस करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट ही मेन बेस होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। एक्सपेरिमेंट रिसर्च का कुछ मेन फीचर्स हैं। पहला है मैनिपुलेशन, मतलब रिसर्चर अपने एक वेरिएबल्स को चेंज करके उसकी इफेक्ट को देख सकता है कि दूसरे वेरिएबल में उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि हम लोग स्टडी आवर को चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट एग्जाम के स्कोर में क्या पड़ता है। सेकंड जो फीचर्स है वो है कंट्रोल, रिसर्चर कंट्रोल करता है आउटसाइड इफेक्ट को ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट मिल सके। एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट स्टडी इन सेम क्लासरूम इन्वायरमेंट, जो भी सेम क्लासरूम का इन्वायरमेंट है उसी में स्टडी करना है और फिर हम लोग स्कोर को देखते हैं। तो मतलब आउटसाइडर जो हमारा फैक्टर है उसको आपने रोक दिया, सबके लिए एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट दिया। और जो फीचर्स है वो रैंडम असाइनमेंट है, मतलब पार्टिसिपेंट आर प्लेस्ड इनटू ग्रुप रैंडमली, इसमें रैंडमली प्लेस किया जाता है, किसी हम एक पर्टिकुलर को नहीं देख करके बल्कि हम रैंडमली इसमें प्लेसमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, दूसरा ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तीसरा आपका क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और चौथा आपका है स्टैटिकल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वैसे रिसर्च को कहते हैं जो एक्सपेरिमेंट करने से पहले किया जाता है, मतलब बेसिक रिसर्च किया जाता है, छोटा छोटा रिसर्च किया जाता है, लेकिन इसमें कंट्रोल जो होता है वो कम होता है। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को भी 3 भाग
भागों में बांटा गया है। पहला कहता है वन शॉट केस स्टडी, दूसरा कहता है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, और तीसरा बोलता है स्टैटिक। सेकंड है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मतलब वैसे रिसर्च जिसमें मोस्ट एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज किया जाता है, लेकिन इसमें पूरा प्रॉपर कंट्रोल होता है। इसमें कंट्रोल कम था, लेकिन ये पूरी कंट्रोल के साथ किया जाता है। इसे भी 3 भागों में बांटा गया। पहला कहता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप, प्री टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप और सैलमन 4 ग्रुप। तीसरा जो टाइप है वो कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, मतलब ये जो होता है वो सेम आपका सिमिलर जो होता है वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल, जैसे हम अभी ऊपर में देखे थे। तीसरा जो हमारा है कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मतलब ये सिमिलर होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो दूसरा सेकंड जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था उसके आधार जैसा होता है, लेकिन इसमें रैंडम असाइनमेंट को यूज नहीं किया जाता, मतलब सैम्पलिंग को यूज नहीं किया जाता है। ये रियल लाइफ सिचुएशंस और लिमिटेड रिसोर्स के आधार, ये भी 2 प्रकार का होता है, पहला टाइम सीरीज, दूसरा आपका मल्टीपल टाइम सीरीज। चौथा जो प्रकार है स्टैटिकल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें स्टैटिकल मेथड्स को यूज किया जाता है इन रिसर्च। प्रकार का होता है पहला रैंडमाइज ब्लॉक, लैटिन स्क्वायर डिजाइन, तीसरा आपका फैक्टोरियल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन उन 4 भागों को भी और अंदर में टाइप बताया गया है, तो उतना अंदर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा थोड़ा खाली एक बार नाम पढ़ लिए तो एग्जाम पर्पस से लिए काफी है। टाइप्स से क्वेश्चंस आते हैं, इनसे क्वेश्चन ना के बराबर आए हो, तो इस पे आप ज्यादा फोकस ना करके सिर्फ एक बार नाम पढ़ लें, ताकि बाई चांस अगर किसी तरह का क्वेश्चन पूछ दे आपके दिमाग में वो चीज रहे कि बहुत ज्यादा इस पे फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक हम लोगों ने 2 रिसर्च के टाइप को कंप्लीट किया है, एक है एक्सपेरिमेंटल, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। दोनों ही इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑफ टाइप है, जिसके बेस जो था वो ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव के आधार पर इन दोनों रिसर्च को बांटा गया था। हम लोग रिसर्च के टाइप देखने जा रहे हैं वो एप्लीकेशन के आधार पे है, मतलब फंडामेंटल रिसर्च, दूसरा आपका अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल मतलब वैसे रिसर्च जो इंक्रीज करता है हमारे नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करता है, तो वैसे फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। हम डेवलप करते हैं न्यू थ्योरी को, न्यू आइडिया को, के रूप में रिसर्च ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर पे अगर रिसर्च किया जाए तो वैसे रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च कहा जाए। सेकंड हमारा अप्लाइड रिसर्च है, वैसे रिसर्च है जिसमें हम लोग फोकस करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसका पर्पस जो होता है वो डेली लाइफ या इंडस्ट्री की एग्जाम्पल फाइंडिंग वे टू इम्प्रूव ऑनलाइन लर्निंग, मतलब ऑनलाइन लर्निंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए उस चीज को अगर फाइंड करते हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत है। रिसर्च को लॉजिक के बेस पे 2 भागों में बांटा गया है, पहला है डिडक्टिव, दूसरा है इंडक्टिव। डिडक्टिव मतलब जनरल आइडिया से हम लोग स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ जाने का कोशिश करते हैं, तो वैसे रिसर्च को डिडक्टिव अप्रोच कहा जाता है। इसमें स्टेप क्या होता है, हम लोग मेक करते हैं, हाइपोथेसिस को बनाते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, ऑल ह्यूमन आर मोर्टल, रवि इज ह्यूमन, सो रवि इज इमोर्टल। सेकंड है इंडक्टिव रिसर्च, वैसे रिसर्च जिसमें स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से हम लोग जनरल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, तो वैसे रिसर्च को हम लोग इंडक्टिव रिसर्च कहते हैं। जैसे ऑब्जर्व द फैक्ट, फाइंड द पैटर्न एंड मेक द जनरल कंक्लूजन। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव का इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो इंडक्टिव मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन से थ्योरी तरफ जाते हैं, और डिडक्टिव मतलब हो गया थ्योरी से हम लोग एक्सप्लेनेशन की ओर जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इंक्वायरी के आधार पर रिसर्च को 2 भागों में बांटा गया है, एक है स्ट्रक्चर अप्रोच, दूसरा है अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अप्रोच मतलब जिसमें फिक्स प्लान और ऑर्गेनाइज प्रोसेस दिया हुआ रहता है, उसके आधार पे हम लोग रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। इसका फीचर्स क्या होता है कि हम क्वेश्चन आयर को यूज करते हैं, सर्वे को यूज करते हैं। इसमें मोस्टली जो होता है क्वांटिटेटिव डेटा को यूज किया जाता है, डेटा जो है वो मेजरेबल होता है। लेकिन अनस्ट्रक्चर अप्रोच में फ्लेक्सिबल होता है, कोई फिक्स प्लान या ऑर्गेनाइज प्रोसेस नहीं होता है इसमें, विदाउट फिक्स रूल, कोई रूल फिक्स भी नहीं होता है। इसका फीचर्स क्या होता है, ओपन डिस्कशन होता है, इंटरव्यू होता है, मोस्टली जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है। यह हेल्प करता है फीलिंग और एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड करने में। अब रिसर्च का क्लासिफिकेशन प्रोसेस के आधार पे देखेंगे। प्रोसेस के आधार पे रिसर्च को 2 भागों में बांटा गया है, एक है क्वांटिटेटिव, जैसे इंटरव्यू किए हम लोग स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंस, तो हम वैसे इन रिसर्च को हम लोग क्वालिटेटिव कहेंगे, क्योंकि हम लोग उसमें एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन क्वालिटेटिव में हम मार्क्स का अगर सर्वे करते हैं, क्योंकि हम डेटा को एक सर्वे, इसीलिए इसे क्वालिटेटिव रिसर्च कहा जाएगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च के बीच में कुछ डिफरेंस है जिसको हम लोग देखेंगे। इसमें नंबर को यूज किया जाता है, जबकि इसमें ओपिनियंस को यूज किया जाता है। यह स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, जबकि ये फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ये तो ऑब्जर्वेशन बेस पे होता है, तो इसलिए फ्लेक्सिबल होता है। यह स्टैटिकल एनालिसिस करता है, ये डीपली हम अंडरस्टैंड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसमें लार्ज सैंपल की आवश्यकता होती है, इसमें स्मॉल सैंपल का ही यूज किया जाता है। रिसर्च का क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। पहला हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल, दूसरा एम्पेरिकल और तीसरा हो गया एक्शन रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च
रिसर्च वैसे रिसर्च को कहते हैं जहां हम फोकस करते हैं आइडिया के ऊपर, जहां हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं, थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं, तो वैसे ही रिसर्च को हम लोग कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कहते हैं। इसका जो पर्पस होता है डेवलप करना न्यू कॉन्सेप्ट को और इम्प्रूव करना अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इंपेरिकल रिसर्च में रिसर्च का जो आधार होता है ऑब्जर्वेशन के आधार पे होता है, एक्सपेरिमेंट के आधार पे होता है, रियल डेटा के आधार पे होता है, ना कि किसी आइडिया या थ्योरी के आधार पे। इसमें रिसर्चर इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट करता है वो ऑब्जर्वेशन, सर्वे, इंटरव्यू और एक्सपेरिमेंट के आधार पे करता है। इसका कुछ फीचर्स है, इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला कहता है कि बेस्ड ऑन द रियल फैक्ट एंड एविडेंस, यूज द प्रैक्टिकल डेटा, रिजल्ट कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड, एंड लास्ट हेल्प इन फाइंडिंग एक्यूरेट कंक्लूजन। एक एग्जांपल समझते हैं। ए टीचर कंडक्ट टेस्ट टू चेक द वेदर अ स्मार्ट क्लास इम्प्रूव द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। मतलब स्टूडेंट का परफॉर्मेंस स्मार्ट क्लास आने से बढ़ा है कि नहीं, उस चीज को अगर चेक करते हैं तो वो इंपेरिकल रिसर्च कहलाएगा। थर्ड है एक्शन रिसर्च, मतलब रिसर्चर डन टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन रियल लाइफ। मतलब इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर काम करता है इन रियल लाइफ में, तो हम लोग एक्शन रिसर्च कहते हैं। इस एक्शन रिसर्च का दो पर्पस है। पहला इम्प्रूव वर्क और परफॉर्मेंस, दूसरा कहता है फाइंड द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम क्विकली। ए टीचर चेंज टीचिंग्स मेथड टू इम्प्रूव द स्टूडेंट लर्निंग। मतलब स्टूडेंट लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए टीचर्स टीचिंग्स मेथड को यूज कर, तो उसे हम एक्शन रिसर्च कहेंगे। एक्शन रिसर्च के कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। दूसरा प्रैक्टिकल अप्रोच, मतलब पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। इनोवेटिव, मतलब न्यू आइडिया मेथड्स को इनोवेट करना। चौथा आपका गोल ओरिएंटेड, मतलब पूरी स्पेसिफिक गोल के आधार पे काम करना। सोशल कॉन्टेक्स्ट, मतलब सोसाइटी का जो रियल प्रॉब्लम है उस पे स्टडी करना। सिक्स है पार्टिसिपेटरी, मतलब एक ग्रुप या टीम मिल करके कार्य को पूरा करते हैं। लास्ट है सेल्फ इवैल्यूएशन, मतलब अपने आप को खुद इवैल्यूएट करना। जब किया जाता है तो उसके कुछ मेन प्रोसेस हैं। पहला है प्लानिंग करना, दूसरा आपका एक्शन लेना, तीसरा आपका ऑब्जर्वेशन करना, चौथा आपका रिफ्लेक्शन करना और पांचवा रिवीजन करना। ये जो साइकिल है वो निरंतर चलता रहता है जब तक कि आपका सॉल्यूशन प्राप्त ना हो जाए, सॉल्यूशन तक आप पहुंच ना जाए। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और कम से कम एक व्यक्ति तक जरूर भेजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।